बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल की जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मऊ कहानिया में सांस्कृतिक विभाग और महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय विरासत महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छत्रसाल दर्पण स्मारिका का विमोचन किया। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की धरती वीरों और रणबांकुरों की धरती है। इस पुण्य पवित्र धरती में महाराज छत्रसाल का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि इस पावन भूमि को मैं नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि महाराज छत्रसाल ने अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से अताताइयों से देश की सुरक्षा करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान को पर्यटन से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रभारी मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना सहित क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सुझाए गए मार्गों के आधार पर हम न केवल नीतियां बनाएंगे बल्कि महाराज छत्रसाल की स्मृतियों से जुड़ी हुई यादों के लिए भी ये स्थान पर्यटन के केंद्र के नाते से भी विकसित करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः श्रद्धांजलि। सिंदूर के बाद मोदी जी पहली बार मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम स्थल पर आगमन हो रहा है। आप सब लोग भी इस विमोचन के साक्षी बने। मैं जयदेव सिंह बुंदेला जी से आग्रह करता हूं कि आभार व्यक्त करने की। हमारे संस्थान के सभी सदस्य से आग्रह है कि माल्यार्पण एक बड़ी माला से हमारे सभी अभी आप लोग एक बार जोरदार तालियों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारी बुंदेलखंड की लोकप्रिय महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान शौर्य पीठ पर पुष्पार्चन करने को उपरांत कार्यक्रम स्थल पर पधार रहे हैं। साथ में हमारे खजुराहो लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आज कार्यक्रम स्थल पर पधारे समस्त जलाए रखी। बोले महाराज छत्रसाल की, महाराणा प्रताप की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे संस्थान के सचिव श्री कमलेश अहिरवार जी एवं सुशील वैद्य जी से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं सरकार भी सामूहिक विवाह को भी प्रोत्साहन देगी और विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन देगी। 2 लाख रुपए की राशि बहनों के लिए भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। सामाजिक बदलाव के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, बहनों के लिए रोजगार भी दिलाएंगे और उनकी जिंदगी में आने वाले कांटे भी निकालेंगे। आज के इस अवसर पर हमारे लिए अहिल्या माता का वो चरित्र भी ध्यान में आता है जब उनने देश के अंदर, उनके अपने राज्य से बाहर, होलकर का साम्राज्य तो मालवा तक था, लेकिन अपनी धनराशि से काशी, बनारस, आज बाबा विश्वनाथ का मंदिर जहां हम पूजा करते हैं, मुगल काल में बनाने की हिम्मत अगर किसी की थी, अहिल्या माता की थी। हमारे लिए इस बात का गर्व है। ये वही दौर था जहां महाराज छत्रसाल तलवार से विदेशी और अपने देश में आक्रमण करके सत्ता बनाए, उन सत्ताधीश से लड़ रहे थे। उसी काल में शिवाजी का भी समय आता है जिन्हें महाराष्ट्र से भगवा पताका फहरा करके हमको सिंदूर की याद दिलाई थी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज जब हम अपने महाराज छत्रसाल को याद कर रहे हैं तो हम उनके अपने इस माल्यार्पण तक नहीं रुकने वाले। महाराज छत्रसाल के आधार पर छुट्टियां तो करी है, लेकिन हम अपने स्कूल के भी, कॉलेज के पाठ्यक्रम भी महाराज छत्रसाल को शामिल करके हमारे बच्चों को भी इस बात का एहसास कराएंगे। में हमारी माता बहनों के सिंदूर की लड़ाई थी, क्योंकि सामने वाले की निगाह गलत थी। जोरदार अभिनंदन करिए सिंदूर लड़ाई का।
अभियान माननीय मोदी जी के माध्यम से ये हर काल हर युग में समान रूप से चलता आया। जिनने हमारी माता बहनों की तरफ गलत निगाह दौड़ाई, उनको घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड बना करके ये छत्रसाल जी के मार्ग में तो चल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सेना के लिए, हमारे देश के सामर्थ्य के लिए और सुयोग्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। परसों हमारे अपने इसी मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल में मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, महारानी अहिल्या माता का भी 300वां में हमारी माता बहनों के सिंदूर की लड़ाई थी, क्योंकि सामने वाले की निगाह गलत थी। जोरदार अभिनंदन करिए सिंदूर लड़ाई का अभियान माननीय मोदी जी के माध्यम से ये हर काल हर युग में समान रूप से चलता आया। जिनने हमारी माता बहनों की तरफ गलत निगाह दौड़ाई, उनको घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड बना करके ये छत्रसाल जी के मार्ग में तो चल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सेना के लिए, हमारे देश के सामर्थ्य के लिए और सुयोग्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। परसों हमारे अपने इसी मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल में मुझे इस बात की और पहचान लगाए। हर कार्यक्रम में मन से ज़्यादा निवेदन होते हैं। मैं उस परंपरा को तोड़ते हुए इस मंच को सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए इस्तेमाल करना चाहूँगा, क्योंकि जितने कार्य 1.5 साल में हुए हैं उतने पिछले 5 सालों में भी नहीं हुए थे। महाराजपुर विधानसभा में 25 लाख की बिल्डिंग माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों द्वारा इस प्रांगण में समिति के लिए, महाराज छत्रसाल समिति के लिए पहले से बन रही है। तो मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें। 15 करोड़ के पहले साल में, 2.5 करोड़ के उसके बाद 10 करोड़ के उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 15 के नए कार्य सैंक्शन होके आ चुके हैं। तो पुनः उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बस एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी विधानसभा में मऊसानिया और सिंहपुर चरण पादुका शहीद स्मारक स्थल है, जो कि अगर मध्य प्रदेश टूरिज्म के नक्शे पे जुड़ेगा तो हम लोग को बहुत गर्व महसूस होगा। तो इस पे मुझे ज़रूर भरोसा है। आगे सभी योजनाओं का लाभ लेते हुए सभी जनता, मुख्यमंत्री राहत कोष हो या अन्य लाभ ले रहे हों, सभी लोग यहाँ मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करने पधारे हैं। एक जानकारी मैं मंच के माध्यम से देना चाहूँगा कि हमारे ग्राम आलीपुरा में पूरे मध्य प्रदेश का एक लौता ग्रामीण क्षेत्र का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फ्लडलाइट सहित तैयार हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। महाराज छत्रसाल की नगरी में हमारे लोकप्रिय, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूँगा आप सभी लोग खड़ा होकर एक बार उनकी तालियां बजाकर बहुत स्वागत करें। कार्यक्रम में पधारे हमारे पार्टी की जान, हमारे मार्गदर्शक, लोकप्रिय सांसद खजुराहो हमारे श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, तालियां बजाकर कृपया सब लोगों का स्वागत करें। कार्यक्रम में पधारे हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय इंदल सिंह कंसाना साहब, छतरपुर से हमारी वरिष्ठ विधायक आदरणीय ललिता यादव जी, मेरे मार्गदर्शक, मेरे संरक्षक बिजावर महाराजपुर से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय मानविन सिंह जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय चंद्रभान सिंह गौतम जी, समस्त मंच और महाराजपुर के सभी जनता जनार्दन, माताएं, बहनें और भाई बंधुओं के स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। राज्य की, भारत माता की, आज हमारे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आज महाराजा छत्रसाल की जयंती के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मऊसानिया के इस स्मारक पर मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय, यशस्वी और ऐसे कामों के लिए जिन्होंने अपनी संस्कृति को, धर्म, आध्यात्म को स्थापित करने के लिए कम समय में स्थान बनाने वाले ऐसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो आज इस संस्थान में पधारे हैं, जोरदार तालियों से हम सब उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय इंदल सिंह कंसाना जी, हमारे बीच उपस्थित जिले के सम्मानीय अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम जी, श्रीमती ललिता यादव जी हमारी वरिष्ठ नेता, हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री, यहाँ पर उपस्थित हमारे विधायक भाई कामाख्या प्रसाद सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित
पूर्व मंत्री और इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता भाई मानवेंद्र सिंह जी, प्रद्युम्न सिंह लोधी जी, उमेश शुक्ला जी, हमारे पूर्व विधायक विद्या देवी जी अग्निहोत्री, पुष्पेंद्रनाथ पाठक जी, राकेश शुक्ला जी, गोविंद सिंह बुंदेला जी, योगेंद्र प्रताप सिंह जी, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमती अमृता पाठक जी, साक्षी सोनी जी, इस क्षेत्र की हमारी सरपंच सुरेंद्र चौरसिया जी, महेंद्र हेवार जी और महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान से जुड़े हुए सभी जो हमारे लोग हैं, आदरणीय राधे शुक्ला जी, कमलेश गहरवार जी और भगवत शरण जी, सभी लोगों ने मिलकर के जो ऐतिहासिक ये स्थान जो छतरपुर के लोगों ने महाराजा छत्रसाल की स्मृति में महू सानिया के अंदर ये जो स्थान बना है और माननीय मुख्यमंत्री जी लाखों लोगों ने इस स्मारक को और इस स्टैच्यू को बनाने में अपनी जो भूमिका निभाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे भी सौभाग्य है कि जब ये काम चल रहा था तो मैं भी कुछ लोहा लेकर के यहाँ पर उसमें समाहित करने के लिए, उस समय जब ढलाई चल रही थी तब मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ था। उस समय तो मैं विद्यार्थी परिषद के समय में काम करता था, लेकिन आज इस ऐतिहासिक स्थल पर महाराजा छत्रसाल की जयंती के अवसर पर हम सब लोगों का यह आना, आप सबका इतनी बड़ी संख्या में आना, ये हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य है। और एक बात मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई, मुख्यमंत्री महाराजा छत्रसाल जयंती के अवसर पर अभी जिनने अपना भाषण दिया, हमारे लोकप्रिय सांसद और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर विष्णुदत्त शर्मा जी, इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे अपने छतरपुर के प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री मान्यवर इदल सिंह कंसाना जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत है। इस अवसर पर यहाँ के विधायक कामाख्या सिंह जी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। हमारी छतरपुर की विधायक श्रीमती ललिता जी यादव, आपका भी अभिनंदन है। हमारे वरिष्ठ नेता मानवेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करें उनका। और पूरे मंच का एक बार नाम लूँगा तो मुझे बताया गया बार बार कि हेलीकॉप्टर ने 10 मिनट के अंदर उड़ने का संकेत दिया है, लेकिन आज जब मैं यहाँ आपके बीच में आया हूँ, जोरदार अभिनंदन आप सभी का। और आप सबको प्रणाम करता हूँ दोनों हाथ जोड़ करके। एक ऐसे अद्वितीय मुगल काल के सूर्य बनकर जिनकी आभा, प्रतिभा, पराक्रम, पुरुषार्थ चमक रहा है इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर, जिसने पूरे भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, साहस की अद्वितीय परंपरा को स्थापित किया, महाराजा छत्रसाल की। हमारे लिए कितना पुरुषार्थ और पराक्रम का ये विषय है। आज भी बुंदेलखंड के अंदर जीवन के मूलभूत तत्वों के लिए कई मामलों में, यद्यपि परमात्मा ने तो इतना दिया है कि किसी भी मध्य प्रदेश की धरती में ऊपर तो छोड़ो, जमीन के नीचे भी हीरे निकलते हैं। वो एकमात्र धरती हमारी ये बुंदेलखंड की धरती है। ये अपने आप में परमात्मा ने विशेष कृपा की। जमीन के नीचे भी हीरे, और हीरे समान पुरुषार्थ वाले रणबांकुरे अगर कहीं पाए जाते तो बुंदेलखंड की धरती पे पाए जाते। हमारे लिए सौभाग्य की बात, मुगलों के उस कठिन दौर में, आतताइयों के उस समय में अपने पुरुषार्थ से, पराक्रम से, और महाराज छत्रसाल ने तो कितना अनुपम साहस दिखाया उस दौर में भी, जिसमें कल्पना करना मुश्किल था। लेकिन कैसी कल्पना भी करना तो अटपटा भी लगेगा। कहाँ महाराष्ट्र अपने मन से, कहाँ से ढूंढते ढांढते शिवाजी महाराज तक भी पहुंच गए कि वो अपना पराक्रम, पुरुषार्थ वहां दिखा रहे हैं। तो हमारे लिए क्या हो सकता है, ये जिज्ञासु और सूरवीर के मन में आ सकता है। आमतौर पर उस दौर में अपने घर को आसपास से निकल के जाए तो कितने संकट आते थे, लेकिन उस सारे विषयों के बीच में अपनी सत्ता के साथ व्यवस्था का भी और मन में आस्था का भी अनुपम त्रिवेणी के नाते से महाराज छत्रसाल ने मुगलों को भी धूल चटाई और बुंदेलों सहित पूरे देश का मान बढ़ाया।
हम सब उनका वंदन करते, अभिनंदन करते, स्मरण करते, रोमांचित हो जाते। हमारा गौरवशाली पृष्ठ कहने वाले अतीत के कालजयी लोग पता नहीं उस दौर को जाने क्या क्या कहते थे कि भारतीयों का गुलामी के दौर में स्वतंत्रता का इतिहास, स्वतंत्रता सेनानी, शासन के सुशासन चलाने वाले महाराजाओं राजाओं का अभाव, अरे ये उनके मुंह पे तमाचा है हमारे महाराज छत्रसाल, जिनने अपनी आंखें बंद करके भारत के इतिहास को पढ़ने का प्रयास किया। ये भारत का इतिहास, गौरवशाली इतिहास, महाराजा छत्रसाल से, महाराजा शिवाजी से, रानी दुर्गावती से बढ़कर एक शासक रहे जिन्होंने अपने उस काल में मुगलों को धूल चढ़ाने का काम किया। हमें इस बात का आनंद और गर्व है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस दौर की। अभी भी हमारे इस बुंदेलखंड के अंदर मूलभूत सुविधाओं की जितनी दरकार है, मैं सरकार के मुखिया होने के नाते से यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। केवल दो तुलना करूंगा मैं, आप भी गौर करना, दलों की सीमा से ऊपर उठकर भी। लेकिन कितना आश्चर्य लगता है, हमारे देश और देश की परिस्थिति में क्षमतावान योग्यतावान लोगों को अगर आगे बढ़ाते हैं तो वो रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं। कभी आप गूगल खोल के देख लेना, या आजकल चैट जीपीटी में मालूम पड़ता है कि अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए तो भारत की स्थिति आर्थिक रूप से पूरे दुनिया में 15 नंबर पे थी। केवल अटल जी की सरकार थोड़ी छोड़ दो 4-5 साल की, अधिकांश समय पूरे समय कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो 11वें नंबर पे थी। कहाँ 1947 15 नंबर का, और कहाँ 2014 केवल 11 नंबर का। 4 कदम आगे बढ़े और मुझे इस बात की प्रसन्नता है 10 साल पूरे होके 11वें साल में हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। ये भारत के सामने इतिहास बन रहा है। आमंत्रण किया था, उन्हें स्वीकारा और हम लोग को इस लायक समझा। यहाँ पधारे हैं समिति के कार्यक्रम में हमारी विधानसभा में, सभी लोगों को हमें बहुत खुशी का माहौल है। तो उन लोगों को धन्यवाद भी कर पाए हैं जितनी सौगातें उन्हें आज तक लोगों को दी है। आज कौन सी सौगातें दे रहे हैं? देखिए अभी हम लोग के 15 करोड़ के काम वैसे ही 15 दिन पहले सैंक्शन हो गए हैं। तो अभी अतिथि पधारे थे तो हमने उनके लिए उनको धन्यवाद किया है। और सिर्फ 2 चर्चाएँ हुई थी, जो मौसानिया को लेके और सिंहपुर को लेके, जो अगर टूरिज्म मैप पे अगर जोड़ा जाएगा मध्य प्रदेश के तो वो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी और बड़ी बात है। किसानों के लिए बड़ी सौगात है। आप क्षेत्र की जनता किसान क्या कहना चाहिए? देखिए हम लोग का भी जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ ले रहे हैं सब लोग। तो कोशिश यही है कि हम लोग ज़मीनी स्तर पर उतर के जो सुधार कर सकें और जितने लोगों को मंडलों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से हम लोग को लाभ दिला सकें, वो हम लोग की जिम्मेदारी है। आपने 2 मांगे क्षेत्र के लिए रखी थी, वो कौन सी मांग थी? देखिए एक मौसानिया को और एक सिंहपुर के चरण पादुका के उस स्थल को, दोनों को टूरिज्म मैप पे जोड़ने के लिए हमारा निवेदन हमने रखा है साथ में। अब उस पर हम लोग विचार करेंगे, आगे उस पर कार्रवाई करेंगे। कोशिश ये होगी कि जो भी रूपरेखा वो मार्गदर्शन हमें देंगे उस रूपरेखा से हम लोग कार्य आगे करेंगे इस समय।